हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिक्टेशन करने जा रहे हैं वो दैनिक जागरण की संपादकीय से है और इस डिक्टेशन में कुल 462 शब्द हैं और इस डिक्टेशन की जो गति है वो 80 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है और आपकी यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण बिना किसी विशेष कामकाज के समाप्त हो गया। अच्छा होता कि संसद में लगातार हंगामा होते देखकर इस सत्र को तय समय के पहले ही ख़त्म कर दिया जाता। इससे और कुछ नहीं तो सरकारी कोष का कुछ धन ही बच जाता। संसद न चलने देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का जो काम कर रहे हैं उसका औचित्य इसलिए नहीं क्योंकि कहीं न कहीं दोनों पक्ष ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। जहां विपक्ष अडानी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने की अपनी मांग को लेकर हंगामा करता, वहीं सत्ता पक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि राहुल गांधी अपने उस बयान के लिए माफ़ी मांगे जो उन्होंने लंदन में दिया था। पक्ष विपक्ष की मांग का कोई विशेष महत्व नहीं था। अडानी मामले में जेपीसी जांच का औचित्य इसलिए ख़त्म हो गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी थी। उल्लेखनीय यह है कि इस समिति के गठन में सरकार की कोई भागीदारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समिति के सदस्यों का चयन स्वयं किया था। इसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसे होना ही नहीं था और संसद में हंगामा करने के लिए एक बहाना चाहिए था। आश्चर्य की बात यह रही कि इस बार सत्ता पक्ष ने भी संसद में हंगामा किया और इसके लिए यह जिद पकड़ी कि राहुल गांधी को लंदन में दिए गए अपने बयानों के लिए माफ़ी मांगनी होगी। यह सही है कि राहुल गांधी ने लंदन में कई ऐसी बातें कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं, लेकिन यदि इससे वह अपनी भूल मानने के लिए तैयार नहीं तो सत्ता पक्ष या फिर अन्य कोई क्या कर सकता है। राहुल के बयानों पर सत्ता पक्ष की आपत्ति सही थी, लेकिन उसे अपनी इस मांग को तूल नहीं देना चाहिए था कि संसद तभी चलेगी जब वह माफ़ी मांगेंगे। ऐसा बहुत कम होता है जब सत्ता पक्ष ही संसद में हंगामा करता है, लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण इसलिए हंगामे की भेंट चढ़ गया क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की निगाहें आगामी विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव पर भी हैं। निसंदेह राजनीतिक दलों चुनावों की अनदेखी नहीं कर सकते, लेकिन आखिर इसका क्या मतलब कि
चुनावों के चक्कर में संसदीय कार्यवाही की बलि ले ली जाए। क्या चुनाव निकट होंगे तो संसद नहीं चलने दी जाएगी। चुनावी माहौल बनाने के लिए संसद ना चलने देना राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसकी महत्ता को कम करना है। यदि राजनीतिक दल यह सोच रहे हैं कि उनके हंगामे से जनता प्रभावित हुई होगी तो यह सच नहीं, क्योंकि जनता तो प्रभावित होती है संसद में होने वाली बहस से। स्टॉप।